सुभाष चंद्र बोस द्वारा काम चलाऊ सरकार की स्थापना। तो यहाँ पे जो है हमें सुभाष चंद्र बोस ने जो काम चलाऊ सरकार की स्थापना की उसके विषय में हमें बताया है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाऊ सरकार की रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि देशों ने मान्यता दी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ साथ जो है सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे काम चलाऊ सरकार की भी रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री थे और सेना के सर्वोच्च सेनापति भी बने। भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जो है जापान, जर्मनी, चीन, बर्मा जैसे जो देश थे, इन सभी देशों ने जो है इस सरकार को मान्यता प्रदान की। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, ध्वज रूप के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया। आय के लिए जापान की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति कर लगाना निश्चित किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस सरकार ने जो है काम चलाऊ सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा तथा राष्ट्रध्वज के रूप में जो है तिरंगा जो है उस ध्वज को स्वीकार किया, और आय के लिए जो है जापान की सहायता प्राप्त हुई, स्वैच्छिक अनुदान मिला और संपत्ति कर लगाना जो है वह निश्चित किया। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज्य का नाम दिया। तो उसमें हमें बताया है कि आगे चलकर नेताजी है उन्होंने 1943 में अंडमान निकोबार जो टापू है वहाँ की मुलाकात ली, और वहाँ की मुलाकात लेकर उन टापुओं को जो है शहीद और स्वराज्य का नाम दिया। अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बाबू का बलिदान। तो यहाँ पे जो है हमें उनकी लड़ाई का अंतिम दौर और सुभाष चंद्र जी जो है उनका बलिदान किस तरह से मिला देश को, उसके विषय में बताया है। मई 1944 में नेताजी ने नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा, वर्तमान नागालैंड की राजधानी आदि प्रदेश अधिकार में ले लिया। इसके उपरांत इम्फाल, वर्तमान मणिपुर की राजधानी भी जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने शरणागति स्वीकार की, जिससे नेताजी को जापान की ओर से मिलने वाली सहायता बंद हो गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मई 1944 में जो है नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा जो कि वर्तमान नागालैंड की जो है राजधानी है आदि प्रदेश जो थे वे अधिकार में ले लिए थे, और इसके उपरांत जो है इम्फाल भी उन्होंने जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है ब्रिटेन की ओर से जो है अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम फेंका, जिसकी वजह से जापान को यहाँ पे शरणागति स्वीकार करनी पड़ी, जिससे नेताजी को जो है जापान से प्राप्त होने वाली जो आय हो रही थी और जो जापान से सहायता प्राप्त हो रही थी अब वह सहायता बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति खराब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक, साइगोन, फार्मोसा द्वीप के ताइपे विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जापान से मिलने वाली जो सहायता थी नेताजी को वह बंद हो गई थी। उसके बाद ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर जो है गोलीबारी, बमबारी की गई, जिसके कारण जो है वहाँ की स्थिति अधिक खराब हो गई थी, और नेताजी जो है वे ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक, साइगोन, फॉर्मोसा द्वीप के जो है ताइपे विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने की वजह से 18 अगस्त 1945 में जो है उनको विमान में आग लगने की वजह से जो है हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान उनकी जो है मृत्यु हुई, और सुभाष चंद्र जी का जो अवसान है वह विमान दुर्घटना में हुआ। इसके बारे में यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र जी का अवसान हुआ उसके विषय में हमें बताया गया था। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।